अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन वो फरमा रहे हैं कि मैंने एक शख्स को कुरान की आयत इस तरह पढ़ते सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मैंने जो सुना था ना वो उसके ख़िलाफ़ सुना। मतलब कोई शख्स कुरान पाक की आयत पढ़ रहे हैं लेकिन वो उसके ख़िलाफ़ है। जिस तरीके से अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, इसलिए मैं इनका हाथ थामे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा एतराज़ सुनकर फरमाया कि तुम दोनों दुरुस्त हो। शोभा ने बयान किया कि मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इख्तलाफ ना करो, क्योंकि तुम से पहले लोग इख्तलाफ ही की वजह से तबाह हो गए। तो ये जो हदीस है ये बयान करने का आजकल जो मकसद है ना वो सिर्फ़ एक छोटा सा यही है कि देखें आजकल हम हर एक के साथ जो इस कदर ज़्यादा इख्तलाफ कर रहे हैं ना, और ये जो मुख्तलिफ़ फ़िक़ा वगैरह हैं इनके अंदर, और ये जो इतने फ़िरके वगैरह बना लिए हैं हमने कि वो सही नहीं है वो गलत है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था ये काम। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि हमसे पहले लोग इख्तलाफ की वजह से क्या हो गए थे, तबाह हो गए थे। आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आजकल के जो मुसलमान हैं, देखेंगे मुसलमानों की जो तबाही है वो किस कदर ज़्यादा हुई है, किस कदर मुसलमान जो है दुनिया भर में पस्ती का शिकार है, किस कदर यानी कि हम मगरिबी ममालिक के आगे झुके हुए हैं, और किस कदर हम अपने जो हमारी कीमती चीज़ें थी इस्लाफ वगैरह से हम उनसे बिल्कुल ही हट गए हैं। हमारे तमाम तरीक़ेकार जो हम फॉलो कर रहे हैं वो वेस्टर्न या इंडियन इन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हैं। और देखें किस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है हर जगह पर, कश्मीर, फ़लस्तीन, दुनिया भर में जहाँ पर भी देखें, बर्मा, वहाँ पर मुसलमानों पर ही जुल्म हो रहा है और हुआ भी, पहले हो चुका भी है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इख्तलाफ की वजह से हम तबाह हो गए हैं आज, बिल्कुल टोटली। देखें अब ईरान पर हमला होता है तो बाकी अरब ममालिक भी उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो तो उनका इख्तलाफ इतना बड़ा बनाया हुआ है। इसी तरीके से कहीं पर भी कोई भी जुल्म होता है मुसलमानों पर, जो दूसरे फ़िरके वाला होता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि तबाह हो जाते हैं लोग, और पिछले लोग तबाह हो गए इख्तलाफ की वजह से ही। तो इस इख्तलाफ को ज़रा पसे पुश्त डालें हम लोग, और एक मुसलमानों के साथ इत्तेहाद के साथ रहें, और हमारा जो मेन जो दुश्मन है उसको पहचानें, ठीक है, ना कि आपस में ही एक दूसरे से दुश्मनी रखें और एक दूसरे से दुश्मनी रख के एक दूसरे को ख़िलाफ़ होकर और एक दूसरे को ही गर्दनें मारते रहें। तो ये इस चीज़ का एक छोटा सा था हदीस के हवाले से। मैंने ये हदीस प्यारी सी हदीस ये सुनी तो मेरे जहन में आया कि ये आजकल के लोगों को ये हदीस बतानी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स मेरी हदीस सुने तो उसके लिए चेहरे पर नूर हो अगर वो किसी और को बताए। तो वैसे भी हदीस शेयर करने का सवाब भी है आज के हिसाब से, वरना हदीस वैसे शेयर नहीं की जाती अमूमन, लेकिन ये हदीस जो है ये ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो इस पर अमल करें, इसको शेयर भी करें। बस ये है कि हम अपने दुश्मनों को पहचानें जो असल हैं, आपस में न लड़ें। तो और लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं और बुराई से रोकें।
ये हमारा मेन थीम होना चाहिए या मेन मकसद होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।